Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So today in this video we are going to learn about the presentation of share capital in company's balance sheet. हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे जो अभी तक हम कुछ क्वेश्चंस में देख रहे थे बैलेंस शीट बनाने को आ रही थी बट हम नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया ही नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बैलेंस शीट में क्या है, तो बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट अलग टाइप से बनती है। ठीक है, उसे हम बनाते हैं स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसका एक अलग ही फॉर्मेट होता है जिसे आज हम बनाना सीखेंगे। देखिए, बैलेंस शीट ऐसे होती है। ये एक एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का जो सिर्फ इस चैप्टर में है। पूरा फुल फ्लेज बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हम 3rd बुक के 1st चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है कि बैलेंस शीट एक ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। ओके, उसमें हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, देन उसके बाद शेयर कैपिटल, क्योंकि हमको क्या प्रेजेंट करना है, शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना सीखना है। इस इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में हमें सिर्फ इतनी सी बैलेंस शीट बनानी होती है। ओके, फिर एक कॉलम आता है नोट नंबर का, फिर ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। ओके, फिर उसके बाद हमें जो नोट नंबर है, हमें ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि इस बैलेंस शीट के साथ एक और स्ट्रक्चर भी जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं नोट्स। ठीक, या नोट्स टू अकाउंट। ये आपको मस्ट होता है बनाना, बैलेंस शीट के नीचे ये नोट टू अकाउंट बनाना मस्ट होता है। ठीक, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है ये अमाउंट यहाँ लिखने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वही ये एक तरीके से समझ लीजिए वर्किंग नोट होती है बैलेंस शीट की। ठीक, तो ये शेयर कैपिटल के आगे 1 लिखा था क्योंकि हमें ये वर्किंग नोट नंबर 1 है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, पर वर्किंग नोट नहीं बोलेंगे, नोट टू अकाउंट बोला जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें एक फॉर्मेट होता है जिसे हम 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा बीएसटी में। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो कुछ अपना मैक्सिमम शेयर कैपिटल के हिसाब के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक, तो जितने भी मैक्सिमम शेयर कैपिटल के साथ वो रजिस्टर्ड हो रही है उतने शेयर्स हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मानते हैं। ओके, तो जैसे कि ये लिखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर। हम जानते हैं कि शेयर 2 तरीके का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹डैश ईच, जितने भी रुपए का होगा वो लिखते हैं और उसकी अमाउंट लिख देते हैं। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹डैश ईच, ये फॉर्मेट है, बस आप बना लीजिएगा आगे के प्रेफरेंस के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर ये ऑथराइज्ड शेयर लिखते हैं हम, तो सारी चीज़ों को लिख के ऐसे हम टोटल मान लीजिए दोनों शेयर्स हैं तो दोनों लिख के दोनों ऐड करके और डबल लाइन खींच देते हैं और इसका काम खत्म। ऑथराइज्ड कैपिटल का काम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक, फिर आता है इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या होता है? वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को खरीदने के लिए। ठीक, तो वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। मान लीजिए 20,000 शेयर्स को उन्होंने इशू किया तो हम क्या लिखेंगे? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹, मान लीजिए वो ₹10 पर शेयर था तो ₹10 ईच। ठीक, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया होगा तो ऐसे लिखते हैं, और अगर दोनों दिया होगा तो दोनों लिख के ऐसे टोटल करके और डबल लाइन करके खत्म कर देते हैं। तो यहाँ ऑथराइज्ड का काम खत्म हो गया, इशूड का काम खत्म हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिखते हैं। सब्सक्राइब्ड क्या होता है कि जितना पब्लिक ने लिया, अप्लाई किया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक ने अप्लाई किया हो। ठीक है, अब इसके अंदर 2 हेड्स आते हैं। पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। एक हेड होता है कि पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया और पूरे के पूरे पैसे भी पे कर दिए। ठीक,
उसमें मान लीजिए कोई भी नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, जो भी अगर प्रेफरेंस शेयर है ऑफ डैश ईच, ठीक, वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हेडिंग होती है इसके अंदर सब्सक्राइब्ड बट नॉट पेड। सब्सक्राइब तो किया है बट पूरा फुल्ली पेड नहीं हुआ है, ठीक। मान लीजिए कोई भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीज डैश ईच, प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, और दोनों को टोटल करके लिख लेते हैं, ठीक है। अभी आप एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हम जब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप बस नोट डाउन करते चलिए और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो उनको समझते चलिए। फिर उसके बाद हम इसमें लेस कर देते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? जब कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, ठीक है, तो वो लिखते हैं और ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या करना होता है वो हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। X Limited has authorized capital of 10 crores divided as equity shares of rupees 100 each. ओके, एक कंपनी है X Limited जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़ रुपीस की। मतलब कि इनकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम शेयर कैपिटल से रजिस्टर हुए होंगे वो है 10 करोड़ रुपए, जो कि डिवाइडेड एज इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। X Limited issued 4 लाख इक्विटी शेयर्स टू अ वेंडर। वेंडर को 4 लाख रुपीज दे दिया, इक्विटी शेयर अपने वेंडर को दे दिया फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। वेंडर को देते हैं, कब देते हैं हम लोग? जब कोई सामान खरीदते हैं और उनको पैसे देने के बजाय हम अपने शेयर्स को दे देते हैं। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड इशूड रिमेनिंग शेयर्स टू द पब्लिक, और जो बचे हुए शेयर्स थे वो हमने पब्लिक को इशू कर दिए। फिर पब्लिक सब्सक्राइब्ड ऑल द शेयर्स। चलिए पहले इतना हम समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो इसमें इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो दी हुई है वो 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, जिसमें शेयर्स कितने डिवाइडेड है? शेयर्स में ₹100 ईच, यानी कि टोटल शेयर्स कितने होंगे? ये हो गए हमारे पास 10 लाख शेयर्स। ये 10 लाख शेयर्स से ये कंपनी रजिस्टर हुई है। फिर इस 10 लाख शेयर में से 4 लाख वेंडर को इशू कर दिए, और जो बाकी बचे हुए थे 4 लाख, इसमें से 4 लाख गए तो कितने बचे? 6 लाख, ठीक। तो 6 लाख जो है पब्लिक को इशू कर दिया, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पब्लिक सब्सक्राइब्ड ऑल द शेयर्स एंड कंपनी कॉल्ड फुल ₹100। पब्लिक ने सारे शेयर्स को अप्लाई कर दिया, ठीक, और कंपनी ने पूरे पैसे मांगे 100 रुपए पर शेयर, ठीक है, 100 रुपए पर शेयर। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट Sohan Lal holding 5,000 shares did not pay final call of ₹30. Show balance sheet. अब 100 रुपए के शेयर्स थे, ठीक है, इसमें से 30 रुपीज जो है फाइनल कॉल के थे, जो कि नहीं मिले। किसमें नहीं मिले? सोहन लाल के पास जो 5,000 के शेयर थे, ठीक है, सोहन लाल के पास, जो ये बदमाश आदमी है, इसके पास 5,000 के शेयर्स थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये फाइनल कॉल नहीं दी 30 रुपए। तो इसका मतलब हम ये समझ ले कि जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो पेड है, राइट। तो बाकी का बचा हुआ पैसा कितना निकला? 70 रुपए इन्होंने पे किया हुआ था। ओके, अब देखिए हम इसको बनाएंगे बैलेंस शीट। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सीखा
इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट। ओके, ये हमारा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर, फिर पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मेन हेडिंग जिसे हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक। फिर इसमें हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसकी सब हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये। और ये नोट नंबर 1। अब हम यहाँ पे नोट टू अकाउंट बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? शेयर कैपिटल हमें निकालना है, राइट। इसीलिए इसके आगे 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना रहता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि कितना हो गया? 10 करोड़ रुपए। और ये हम खत्म कर देंगे, डबल लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद आता है इशूड शेयर्स, इशूड शेयर कैपिटल, या इशूड कैपिटल केवल भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो कंपनी ने 4 लाख के, यहाँ पे इक्विटी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच क्या किया? गिवन टू वेंडर, ठीक। तो ये कितना हो जाता है? 4 करोड़, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ यानी कि 6 लाख रुपीस को पब्लिक को दे दिया। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 6 करोड़ रुपीस। ओके, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 करोड़ रुपए। इज इट क्लियर? अब आई बारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। अब इसमें पहला हेडिंग क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ इस 6 लाख शेयर्स में से ये 5,000 के जो शेयर्स थे, ये इन्होंने आधा पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक। तो इस पूरे 6 लाख शेयर में से 5,000 के शेयर वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया, यानी कि ये नॉट फुल्ली पेड, ठीक। अब 6 लाख माइनस 5,000 रुपए कितना होता है? 5,95,000। ओके, तो ये ऐसे शेयर्स हैं जिसमें पूरे पैसे मिल गए हैं, फुल्ली पेड, ठीक। तो 5,95,000 शेयर्स में फुल्ली पेड है। और जो इसमें जो ये सोहन लाल एक बदमाश आदमी था, इन्होंने 30 रुपए नहीं दिया फाइनल कॉल का, तो ये नॉट फुल्ली पेड वाले शेयर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ये जो 4 लाख वाले शेयर हमने इशू किए थे वेंडर को, ये हमें लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हम मानते हैं कि ये फुल्ली पेड हमने उनको दे दिया है ना। उनसे हमने बिल्डिंग खरीदा था और उन्हें फुल्ली पेड
4 लाख के शेयर्स दे दिए। ओके, चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये फुल्ली पेड होते हैं, जो वेंडर्स को देते हैं ये फुल्ली पेड होते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा और हमेशा यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे 4 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद ये वाला जो हमने ब्रेकअप किया था इस 6 लाख का, 6 लाख में से 5,000 वाले जो शेयर है वो नॉट फुल्ली पेड हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फुल्ली पेड वालों को रिकॉर्ड करना है, यानी कि 5,95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक, कितना हो जाएगा ये, 5,95,00,000। ठीक, अब इसमें सेकंड हेडिंग क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। कौन से शेयर्स थे जो फुल्ली पेड नहीं थे, 5,000 के शेयर्स, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 5 लाख। ओके, अब इसमें हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर कितने थे, ये 5,000 के शेयर में इन्होंने 30 रुपए नहीं दिए, 5,000 के शेयर में 30 रुपए नहीं मिले, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो यानी कि ये हो गए 1,50,000। ठीक है, ये हमें लेस करना है तो हम इसे लेस कर देंगे। ठीक, और हमने यहाँ पे सीखा था फॉर्मेट में कि ऐड करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी तक कोई भी शेयर फॉरफीट नहीं हुए हैं, तो वो वाला पॉइंट नहीं आएगा, अभी सिर्फ केवल और केवल इतना ही रहेगा। अब इसको आप 4 करोड़ प्लस 5,95,000 लाख प्लस 5 करोड़ प्लस 1,000 माइनस कर दीजिए 1,50,000 को, इन सारी चीज़ों को जोड़ घटाना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 9,98,50,000। ओके, तो ये जो आंसर आया है आपका, यही जो है यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, 9,98,50,000। ओके, प्रीवियस ईयर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो डैश। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस इलस्ट्रेशन और दिस एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें ऑथराइज्ड कैपिटल को शो करना होता है और उसको बंद कर दिया जाता है। शो करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो ऑथराइज्ड कैपिटल, तब भी यहाँ पे डैश डैश करके और ऐसे कर दीजिए, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल को भी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी जो अपने शेयर को इशू किए, भले ही वो वेंडर को करे या वो पब्लिक को करे। तो वेंडर को करती है तो आपको मेंशन करना होता है, और पब्लिक को करती है उसमें मेंशन नहीं करना होता, तो वो लिख दिया हमने और उन दोनों को टोटल करके डबल लाइन खींच के ख़त्म कर दिया। फिर मेन जो होता है वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का होता है। इसमें रफ में अपना समझने के लिए कुछ समझने के लिए देखना पड़ता है कि कौन से शेयर्स फुल्ली पेड हैं और कौन से शेयर्स नॉट फुल्ली पेड हैं। तो यहाँ पे वेंडर्स को जो हम देते हैं वो हमेशा और हमेशा फुल्ली पेड होते हैं। ठीक, तो उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा 6 लाख शेयर इशू किए थे पब्लिक को, ठीक है, जिसमें से सोहन लाल नाम का इंसान जिसके पास 5,000 शेयर्स थे उसने ये पैसे दिए नहीं, लेकिन बाकी सब ने दे दिए, तो उसको हमने अलग लिखा, और जो बचे हुए थे जिसमें पूरा पैसा मिल गया था उसको हमने अलग लिख लिया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे जो पूरे पैसे मिले थे वो लिख दिया हमने, और जो नहीं मिले थे वो हमने नॉट फुल्ली पेड में लिख दिया। ठीक, और फिर जितना भी कॉल्स इन अरियर्स था, कितना 5,000 पे 30 रुपए
कॉल्स इन अरियर। और फॉरफीचर शेयर अकाउंट नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे तो शेयर कोई भी फॉरफिट हुए ही नहीं है, और बस सारी चीज़ें कैलकुलेट की और जो आंसर आया वो हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल के सामने करंट ईयर वाले कॉलम में। ठीक है, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल के कंटिन्यूएशन में है, यानी कि जो हमने अभी अभी एक एग्जाम्पल किया उससे रिलेटेड बैलेंस शीट बनाई उसी के कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पे जैसे हमने देखा सोहन लाल के पास 5000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल नहीं पे किया, ठीक, और उसके शेयर को अब फॉरफीट किया जा रहा है। इफ कंपनी फॉरफीटेड सोहन लाल्स शेयर देन प्रेजेंट बैलेंस शीट। अब बोला जा रहा है कि अगर उस सोहन लाल के शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो अब क्या, अब कैसे हम लोग जो है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 100 रुपए के शेयर्स थे जिसमें से 30 रुपए उसने नहीं दिए थे। अब कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया। ओके, तो इस केस में बाकी सेम रहेंगी सारी चीज़ें, हम ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, अभी ये नहीं लिखेंगे हम। ओके, और ऑथराइज्ड कैपिटल सेम रहेगा, इशूड कैपिटल सेम रहेगा, हम यहाँ से अभी बनाएंगे। ठीक, लेकिन आप जब अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा तो ये सारी चीज़ें फिर से लिख लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, लेकिन मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको क्योंकि यहीं पे से सारी चेंजेस होंगी। चलिए, नोट्स टू अकाउंट। ओके, ऑथराइज्ड वही सेम होगा, सेम हम लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल लिख लीजिएगा, शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल सेम, इशूड कैपिटल वही सेम। ठीक, जो चेंजेस आएगा वो यहाँ आएगा और मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको इसीलिए सिर्फ यही बता रहे हैं हम। ठीक है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, कंपनी ने कितने शेयर्स को दिए थे, इशू किए थे? 6 लाख शेयर इशू किए थे पब्लिक को। ठीक है, जिसमें से 5000 के जो शेयर्स थे वो नॉट फुल्ली पेड थे, हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, और 5,95,000 वाले शेयर्स जो हमारे फुल्ली पेड थे। ये शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, अब इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये नॉट फुल्ली पेड वाला था ना सोहन लाल का, इसको कंपनी ने क्या किया, खत्म कर दिया, फॉरफीट कर दिया। ठीक, फॉरफीट कर दिया मतलब अब ये शेयर्स नहीं बचे, अब ये शेयर कंपनी के नहीं बचे, यानी डेड हो गए, डेथ हो गई इनकी, ये सारे डेड शेयर्स हैं और बचे हुए शेयर्स हमारे ये हैं। तो अब हम इनको ही सब्सक्राइब्ड शेयर्स मानेंगे। अब ये रिमेनिंग शेयर्स हैं, ये डेड शेयर्स हैं, अब हमें इनसे मतलब अभी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमने देखा था 2 हेडिंग होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ठीक, फुल्ली पेड कितने हैं हमारे पास, 5,95,000 के शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। कितना हो जाएगा, 5,95,00,000। ओके, फिर उसके बाद बी, पार्ट बी में हम क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वो सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो फुल्ली पेड नहीं है।
ठीक, अब हमारे केस में अब हमने सब्सक्राइब्ड शेयर्स को ये माना है, ये तो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये है ही नहीं अब। तो हमें देखना है कि इन सब्सक्राइब्ड ये 5,95,000 वाले शेयर्स में कितने शेयर्स हैं जो फुल्ली पेड नहीं हैं। कोई भी नहीं है, सारे तो फुल्ली पेड हैं, तो यानी कि ये 0 हो गया। ओके, ये तो डेड है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इन शेयर्स में कोई नॉन फुल्ली पेड है नहीं, तो 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन, हमें सिर्फ इन शेयर्स पे देखना है। इन शेयर्स पे कोई कॉल्स इन अरियर हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि सारे पैसों को इन सारे शेयर्स वालों ने पूरे पैसे दे दिए हैं। रिमेनिंग कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ये हम ऐसे लिखते हैं, शेयर्स नॉट री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, हम यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं जो री इशू नहीं किए गए। फॉरफीटेड शेयर्स को जो हम री इशू करते हैं उसे हमने नहीं किया। ठीक, मान लीजिए कि हमारे फॉरफीटेड शेयर 5,000 थे। ठीक, फॉरफीट किए गए थे, खत्म, डेड शेयर्स। इसको हमने री इशू कर दिया। मान लीजिए इसमें से हमने 3,000 के शेयर्स को री इशू कर दिया, तो बचे हुए कितने रहे? अब बचे हुए 2,000 रहे। ठीक, 5,000 में से 3,000 वापस से बेच दिया, तो बचे हमारे पास कितना? 2,000। तो हम 2,000 लिखते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी शेयर को री इशू नहीं किया गया है। मतलब ये पूरे डेड शेयर ही हमारे पास डेड पड़े हुए हैं, री इशू एक भी नहीं हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 इंटू अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, अब इस सोहन लाल ने, जिसके पास 5,000 थे, इसने 70 रुपए दे चुके थे और 30 रुपए अभी नहीं दिए थे। ठीक, तो इसीलिए इनको फॉरफिट कर दिया। तो कितने अमाउंट दे चुके थे? 70 रुपए दे चुके थे, तो यानी कि इंटू 70, तो ये हो जाएगा 3,50,000 रुपीज। ओके, अब इसको ऐड कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा 5,98,50,000। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल बिल्कुल सेम है यहाँ पे जैसे हमने किया था। यहाँ से हमारे चेंजेस आएंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से। हमें देखना है कि जब फॉरफीट का क्वेश्चन होता है, फॉरफीट कर दिए जाते हैं शेयर्स को, तो जितने शेयर्स फॉरफीट होते हैं उसको हम डेड शेयर मान लेते हैं। अब वो है ही नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे। और जितने बचे हुए शेयर होते हैं जो फुल्ली, है ना, जो बचे जितने शेयर फॉरफीट होते हैं उसको हम डेड मानते हैं, और जितने बाकी बचे हुए शेयर हैं उसको हम जिंदा शेयर्स मान लेते हैं। ठीक, तो इन सब्सक्राइब्ड वाले और इसको हम सब्सक्राइब्ड शेयर मानते हैं। जो हमारे जिंदा शेयर होते हैं, जो रिमेनिंग शेयर होते हैं, उसे हम सब्सक्राइब्ड मानते हैं। तो इन सब्सक्राइब्ड में से कौन से शेयर्स हैं जो फुल्ली पेड हैं? ये सारे फुल्ली ही तो हैं, तो हमने पूरे के पूरे यहाँ पे लिख दिए। अब क्या इनमें से कोई नॉन फुल्ली पेड है? नहीं, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब क्या इनमें से कोई कॉल्स इन अरियर है? नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। और जो हमने शेयर को फॉरफीट किया था, इसमें से क्या हमने एक भी शेयर को री इशू किया? कुछ भी नहीं री इशू किया। तो जब हमने री इशू कुछ भी नहीं किया, तो जितने थे उतने हम यहाँ पे शेयर्स लिखेंगे इनटू इन शेयर्स में जितने पैसे हमको ऑलरेडी मिले थे। तो इन शेयर्स में हमको 70 रुपये मिला था, तो हमने 70 से इंटू कर दिया और ये आ गया 3.5 लाख, और इन सबको जोड़ दिया
तो ये हमारा आ गया 5,98,50,000. ओके, सो जब ये हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा क्या निकला, शेयर कैपिटल. तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 5,98,50,000 rupees. Okay, hope you people have understood all these points and how to solve the questions. Okay, इसी तरह के questions आपको बुक में मिल जाएंगे. और ये जो बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे दिया जा सकता है. ठीक है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है. तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करिए और जो प्रॉब्लम हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.